हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट में पहला हम सीधा इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है। इसके बाद हम जो चार्ज मोशन में डायनामिक चार्जेस का जिक्र करेंगे वो हम मैग्नेटिज्म। इसके बाद का जो चैप्टर आता है इफेक्ट। चार्ज जो है वो किसी मैटर का वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कराता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। चार्जेस के बारे में बस इतना ही समझना है। चार्ज का सीधा मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। सेम अगर कोई दूसरा बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। किसी भी पार्टिकल के लिए ये वैलिड है सीधा कि सिर्फ इतना मतलब है चार्ज का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही होगा यहाँ पे, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर अगर कोई पार्टिकल निगेटिवली चार्ज है तो इससे हम दो बातें ईजिली समझ सकते हैं। पहला, कोई पार्टिकल अगर निगेटिवली चार्ज है तो सिर्फ हम ये समझेंगे कि वो पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। दूसरा वो कि उस पार्टिकल का मास इंक्रीज हो गया होगा। किसके कंपैरिजन में? जब वो न्यूट्रल में जितना मास उसका होगा उस कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया होगा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जब ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास उस पार्टिकल के साथ ऐड हो गया होगा, तो इसलिए उसका मास पहले से इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। वैसे ही अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके बारे में फिर आपसे हम दो बातें कहेंगे कि वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और उसका मास जो है वो डिक्रीज़ हो गया, घट गया है। यहाँ भी सेम केस है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो निगेटिवली चार्ज तो उस पर आया और साथ साथ इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो उसका मास भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास अपना भी खुद मास है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पार्टिकल से अंदर या बाहर हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उस मास के साथ मूवमेंट हुआ होगा, तो इसी कारण वो निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज है। अगर निगेटिवली चार्ज है दो बातें कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और उसका मास इंक्रीज हुआ है। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर से दो बातें कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और उसका मास डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ये भी हम निकाल सकते हैं कि कोई बॉडी कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया है। तो चार्ज ट्रांसफ़र सिंपल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे कि वो कितना चार्ज है, उसका वैल्यू हम निकालेंगे। Q इक्वल टू एनी फार्मूला है प्लस माइनस एनी, कि या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे ये n जो है यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ होगा तो हो सकता है कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो वहाँ पे n का वैल्यू रख सकते हैं और E की जगह चार्ज का वैल्यू रख सकते हैं जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम मास भी निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, कोई बॉडी चार्ज हुआ है या अनचार्ज हुआ है तो इसमें मास भी निकाल सकते हैं। मास भी कैसे? अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है यहाँ पे मैंने पहले भी लिख चुका हूँ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहाँ पे टोटल मास करके निकाल सकते हैं n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये करंट का डेफिनेशन है मेनली, पर इसमें जानना जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि अल्टीमेट चार्ज निकलता यहीं से है। क्योंकि करंट का डेफिनेशन ही होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट निकालने के लिए कोई चार्ज कितने देर में कोई चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है कितना,
तो वही हम इक्वल टू आई इक्वल टू डी क्यूब बाई 40, यानी हर सेकेंड कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वही अपना करंट है। तो यहाँ से हम चार्ज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई डी टी इंटीग्रेशन अगर हम करें तो नॉर्मल क्यू इक्वल टू इसे हम आई टी भी लिख सकते हैं। ये अगर कांस्टेंट करंट है तो कितने देर के लिए करंट ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ से हम नॉर्मली टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो अपना होता है कूलम। तो ये कहाँ से आता है, ये आई इंटू टी से यहाँ आता है। ये चार्ज है, आई फॉर करेंट और टी फॉर टाइम। तो करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है और टाइम का सेकेंड, तो एम्पेयर इंटू सेकेंड। इसे हम स्टैंडर्ड में लिखते हैं एसआई यूनिट में, इसका एक नाम देते हैं कूलम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का जो कुछ स्मॉलर एसआई यूनिट भी है, ये भी एसआई यूनिट में ही काउंट होता है, पर ये स्मॉलर एसआई यूनिट है। तो ये माइक्रो कूलम होता है, मिली कूलम होता है, माइक्रो कूलम होता है, नैनो कूलम होता है। जो मिली कूलम होता है वो किसके बराबर होगा, 10⁻³ कूलम के बराबर होगा। माइक्रो कूलम जो है वो 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होगा और नैनो कूलम जो है वो 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। फिर अपना ये और पॉइंट है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशन फार्मूला चार्ज का जो होता है ए टी होता है। यहाँ पे ए के पावर भी 1 है, टी के पावर भी 1 है। चार्जेस का कुछ प्रॉपर्टी है, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। किसी भी चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पहला पॉइंट वहीं से आता है कि चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी है जो न्यूट्रल है, ठीक है, और कोई बॉडी अनचार्ज है, कोई बॉडी चार्ज है। यहाँ पे ये अगर मान लीजिए इस पर निगेटिवली चार्ज है, जब हम इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ पे दोनों बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज इस पर, जितना निगेटिव चार्ज का अमाउंट है उससे थोड़ा सा डिक्रीज होकर इस पर भी आ जाएगा। इसलिए चार्ज को ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जहाँ भी है वहाँ मास के साथ वो एसोसिएशन उसका होगा। ये पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि चार्ज का मतलब ही है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा और निगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो हमेशा वो मास के साथ ही जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। वो कैसे, इसका एक और बात है इसमें कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसे वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और हाँ, इसे न्यूट्रलाइज्ड भी किया जा सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। न्यूट्रलाइज इन केस ऐसे कि जैसे निगेटिवली चार्ज बॉडी है, अब हम इसका चार्ज जीरो करना है तो इसके साथ कोई दूसरा बॉडी कांटेक्ट में लाके जो सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हो, तो इसे तब दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा। तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर उसे बनाया नहीं जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और हमारे यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो कांस्टेंट है। ठीक है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो फ्लो होते रहता है। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब ये चौथा पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब ये है कि चार्ज का वैल्यू, वेलोसिटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। अगर चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अगर इसका वैल्यू इस पर किसी बॉडी पे चार्ज, कोई बॉडी ए है उस पर चार्ज क्यू है, कोई वी वेलोसिटी मूव कर रहा है या एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कुछ भी हो उसका जो उस पर जो नेट चार्ज क्यू है वो क्यू ही रहेगा। और ना ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि जैसे ये कोई बॉडी है, कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, कोई इसके दिशा में जा रहा है, कोई ऊपर हवा में है वहाँ से देख रहा है। तो हर किसी के लिए चार्ज का वैल्यू अगर इस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है तो वो हमेशा क्यू ही रहेगा। तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है चार्ज इनवेरिएंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इसमें एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। वो कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चार्ज जो है, चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बॉडी रेस्ट में है, चार्ज बॉडी रेस्ट में, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई दूसरा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, अगर उसका मोशन हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वो ट्रैवल कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और अगर उसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेटेड मोशन दे दिए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है। ये वही चार्ज की बात है। अब छठा पॉइंट भी है चार्ज में। 6 पॉइंट का कहना है क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है, जो फंडामेंटल चार्जेस हैं उसके मल्टीपल में ही चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो फंडामेंटल चार्ज जो हमारा होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो, सिर्फ प्लस माइनस का सिंबल है। तो फंडामेंटल चार्जेस जो हैं, फंडामेंटल चार्ज इजकल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये प्लस वाला जो है प्रोटॉन का चार्ज है और माइनस वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये फंडामेंटल चार्ज है। तो चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इनके मल्टीपल में ही करेगा। तो इसका वैल्यू हम ई भी लिखते हैं। तो यहाँ देखो आप, ये n जो है ये नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 हमेशा इंटीजर में ही होगा, ठीक है। तो चार्ज जैसे यहाँ पे चार्ज या तो होगा 1e या होगा 2e, ये 5e के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 7e, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि q का वैल्यू हमारा हो जाए 1/2e, 3/5e, 7/2e। ये सारा वैल्यू जो है ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये e के मल्टीपल में नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है। तो हमेशा चार्ज जो है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा हो गया, ये भी 3/5 हो गया। ये 7/2 का मतलब ये पहले 3 है उसके बाद हाफ है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीनों जो है इस टाइप में जितना भी हो, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ये सारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा इंटीग्रल मल्टीपल जितने भी वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेंगे। यही बताता है क्वांटानाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर एक हमारा लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में, जो है चार्ज इज एडिटिव। जो चार्ज को है हम सिंपल एडिशन से ऐड कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल आप बना लो, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रख दो। कोई पॉइंट है 5 कूलम का, इसमें ढेर सारा पार्टिकल डालो। कोई 5 कूलम है, -6 कूलम है, एक और है 7 कूलम है। तो हम सिंपली अगर नेट चार्ज हम निकालें तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, नेट चार्ज डायरेक्ट आप इसे ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे? नेट चार्ज कर तो 5 कूलम प्लस -6 कूलम प्लस 7 कूलम, इसका वैल्यू जो भी आए वही हमारा आंसर है। तो ये आ गया 12, यहाँ पे आ जाएगा +6 कूलम। तो ये सिंपल एडिशन से ऐड हो जाता है। तो ये हमारा 7 प्रॉपर्टी है चार्ज का, जो बिल्कुल ही याद रखना चाहिए एग्जाम ऑफ पॉइंट को ऑब्वियस।